चलिए आज एक ऐसे फॉर्मूले की बात करते हैं जो हमारे सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसा तरीका जिससे कम समय लगाकर भी ज्यादा और बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि घंटों पढ़ाई की और अगले दिन ऐसा लगा जैसे सब कुछ दिमाग से गायब हो गया। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सीखने वाले में कोई कमी है। असल में हो सकता है कि हमारा तरीका ही गलत हो। ये बात समझना बहुत जरूरी है। असली सीख तब नहीं होती जब सब कुछ आसान लग रहा हो, बल्कि असली सीख तब होती है जब दिमाग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जब थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। असल में यही तो हमारे दिमाग के मजबूत होने का साइन है। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जितने ज्यादा घंटे पढ़ाई करेंगे उतने ही अच्छे नतीजे मिलेंगे। लेकिन सच कहूं तो साइंस कुछ और ही कहानी बताती है। स्क्रीन पर देखिए, दो तरह की पढ़ाई की आदतों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ हैं वो आदतें जो हम सब ने कभी ना कभी अपनाई हैं, जैसे किताब को बार बार पढ़ना या जरूरी लाइनों को हाईलाइट करते जाना। ये आसान तो लगती हैं, पर असल में इनसे कुछ खास फायदा नहीं होता। और दूसरी तरफ है असली गेम चेंजर तकनीकें, एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन। तो चलिए अब बात करते हैं पहली और शायद सबसे दमदार तकनीक की। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल, और ये एक मजबूत याददाश्त बनाने की नींव है। समझिए कि पहला पत्थर। तो ये एक्टिव रिकॉल आखिर है क्या? सीधी सी बात है। इसका मतलब है किसी जानकारी को बस दोबारा पढ़ने के बजाय अपने दिमाग पर जोर डालकर उसे याद करने की कोशिश करना, किताब बंद करके याद करना। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि हमारी याददाश्त एक मसल यानी मांसपेशी की तरह है। हम जितनी बार उस मसल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जितनी बार हम जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है ना दिलचस्प? और इसे अपनी पढ़ाई में लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कोई भी कॉन्सेप्ट सीखिए। दूसरा, किताब या नोट्स सब बंद कर दीजिए। तीसरा, अब उस कॉन्सेप्ट को अपनी याददाश्त से समझाने की कोशिश कीजिए, चाहे बोलकर या लिखकर। और आखिर में चेक कीजिए कि क्या सही था और क्या गलत, और जो भूल गए थे उसे दोबारा देख लीजिए। बस। अब आते हैं हमारी दूसरी कमाल की तकनीक पर, जिसका नाम है स्पेस्ड रेपिटेशन। और इसका फंडा है ज्यादा मेहनत नहीं, स्मार्ट मेहनत। ये कम पढ़कर भी ज्यादा याद रखने में मदद करती है। तो स्पेस्ड रेपिटेशन का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी जानकारी को बार बार नहीं, बल्कि बढ़ते हुए समय के गैप पर दोहराना। ऐसा करने से हम भूलने की जो हमारी नेचुरल आदत है उसे रोकते हैं और जानकारी को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पहले दिन कुछ सीखा, तो उसे 1 दिन बाद दोहराया, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर शायद 1 महीने बाद। आप पैटर्न देख रहे हैं ना? हर बार दोहराने के साथ याददाश्त और पक्की होती जाती है और दोहराने का गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन चीज़ों को याद रखने के लिए तो कमाल है, लेकिन सच्ची गहरी समझ के लिए हमें सिर्फ रटने से एक कदम और आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर बात आती है इंटरलीविंग की। देखिए, हम आमतौर पर क्या करते हैं, घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, जिसे ब्लॉक्ड प्रैक्टिस कहते हैं। लेकिन उससे कहीं बेहतर है इंटरलीविंग, जिसमें हम एक ही स्टडी सेशन में थोड़ा गणित, थोड़ा विज्ञान और थोड़ा इतिहास, ऐसे अलग अलग विषयों को मिक्स करके पढ़ते हैं। हाँ, ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए इससे गहरी और लचीली समझ बनती है। और फिर आती है एक और शानदार तकनीक, फाइनमैन तकनीक। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को इतने आसान शब्दों में नहीं समझा सकते कि एक बच्चा भी समझ जाए, तो इसका मतलब है कि आपने खुद उसे ठीक से नहीं समझा है। ये अपनी समझ में जो कमियां हैं उन्हें खोजने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अब इन सारी तकनीकों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? इन सबको मिलाकर ही बनता है हमारा अंतिम और सबसे जरूरी स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला। तो ये है पूरा सिस्टम। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखें, फिर एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करके उसे याद करें, स्पेस रेपिटेशन के साथ सही अंतराल पर दोहराएं, इंटरलीविंग के साथ अलग अलग विषयों को मिलाएं, फाइनमैन टेक्निक से अपनी समझ को परखें। और हाँ, आराम करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारा दिमाग सीखी हुई चीज़ों को असल में मजबूत करता है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल पर सोचते हैं,
जरा सोचिए, अगर सीखना हमेशा इतना ही असरदार और इतना ही कुशल हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? कोई नई भाषा हो, कोई नया स्किल हो या कोई भी मुश्किल परीक्षा, सब कुछ हमारी पहुंच में आ सकता है।